सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। ओम शांति। आज का हमारा विषय है गीता का भगवान कौन। हम सभी विशेष हमारी भारतीय संस्कृति में गीता का बहुत मान है और गीता को कहा ही जाता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता। सर्व शास्त्रमय अर्थात जिसमें सभी शास्त्रों का सार समाया हुआ है। शिरोमणि अर्थात जो सबसे उत्तम है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि भगवत, भगवत अर्थात भगवान, गीता अर्थात गाई हुई। श्रीमत अर्थात जिसमें भगवान की श्रीमत हो। तो गीता जो सभी धर्म का पुस्तक है और गीता के अंदर सृष्टि के चक्र का, सीढ़ी का, त्रिमूर्ति का, कल्प वृक्ष का सारा ज्ञान मिलता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और कर्म योग, उसका भी गीता में वर्णन मिलता है। और देखिए, जब कोर्ट के अंदर केस चलता है और शपथ दिलाई जाती है, तब गीता के ऊपर हाथ रख करके शपथ दिलाने का महत्व है।
गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। माना जन्मों का ज्ञान है, सीढ़ी का ज्ञान है। और गीता में कहा कि हे अर्जुन, हम और तुम पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं, फिर भी मिलेंगे। माना सृष्टि चक्र का ज्ञान है। और गीता में ही ये वर्णित है कि ये उल्टा कल्प वृक्ष है, जिसका बीज रूप परमात्मा परम धाम में रहता है। और परमात्मा के अवतरण का भी वर्णन गीता में ही है। तभी तो लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। माने जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करने में आता हूं। गीता सभी शास्त्रों का मूल है। अगर कहें कि गीता हमको जीवन जीने की कला सिखाती है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गीता में उल्टा कल्प वृक्ष तो बताया है, लेकिन उसमें विस्तृत वर्णन नहीं है सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक का। चक्र भी बताया है, लेकिन चारों युगों का विस्तार नहीं बताया गया है। जो वर्तमान समय इस कलयुग के अंत में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको सभी विस्तृत ज्ञान देते हैं। परमात्मा के लिए उसमें कहा है कि उसका दिव्य जन्म होता है, लेकिन संपूर्ण परिचय नहीं लिखा गया है। तो वो भी सारा भेद शिव बाबा ने स्वयं ही आकर के बताया। और इसीलिए गीता में लिखा है मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं स्वयं आकर के अपना परिचय देता हूं। मैं ये जप तप तीर्थ भक्ति से नहीं मिलता हूं, स्पष्ट लिखा है भगवान। और ये भी लिखा है ना ही मेरे में जगत व्यापक है और ना ही मैं जगत में व्यापक हूं। माना भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक है। ये स्पष्ट हमको गीता के द्वारा ज्ञान मिलता है। परंतु आज तक हमने पढ़ा तो सही, परंतु उसका यथार्थ आध्यात्मिक रहस्य हमने पूर्ण नहीं जाना, जो स्वयं भगवान आकर के हमको बताते हैं। और न जानने के कारण ही हमने गीता का भगवान श्री कृष्ण जी को कह दिया है। आज हम दोनों की महिमा स्पष्ट समझेंगे। शिव बाबा अव्यक्त मूर्त है, जबकि श्री कृष्ण व्यक्त मूर्त है। शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है, जबकि श्री कृष्ण जन्म मरण में आने वाले हैं। शिव बाबा को कोई भी मात पिता देहधारी नहीं है, वो सभी का माता पिता है और सभी धर्म आत्माओं के पिता है। जबकि श्री कृष्ण उनके माता पिता भी हैं और वो पुनर्जन्म में भी आते हैं। वो देवी देवता धर्म के आदि सनातन देवी देवता धर्म के प्रथम महाराज कुमार हैं। शिव बाबा
परम धाम के रहवासी हैं, जबकि श्री कृष्ण वैकुंठवासी हैं, स्वर्ग के रहने वाले हैं। शिव बाबा मनुष्यों की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं और उनका पहचान भी असाधारण है। जबकि श्री कृष्ण जन्म लेने के कारण प्रकृति के अधीन है और उनका सजा सजाया रूप होने के कारण से उनको पहचानना भी सहज है। शिव बाबा सृष्टि के रचयिता है, कर्मातीत है। श्री कृष्ण उनकी रचना है, देवात्मा है। शिव बाबा जन्म मरण में ना आने के कारण वो बच्चा, युवा, वृद्ध अवस्था में नहीं आते हैं, जबकि श्री कृष्ण इन सभी अवस्थाओं से पास होते हैं। शिव बाबा का कोई वंश नहीं है, जबकि श्री कृष्ण के लिए कहते हैं यदुवंश सूर्यवंशी है। तो दोनों में अंतर है। शिव बाबा जन्म मरण में ना आने के कारण उनकी आयु भी नहीं है, जबकि श्री कृष्ण सतयुग में जन्म लेने के कारण उनकी एवरेज आयु 150 वर्ष होती है। तो शिव बाबा कल्याणकारी है, इसीलिए उनको शिव कहा जाता है। और वो परकाया प्रवेश करके साधारण तन का आधार लेकर के सभी को ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देते हैं। इसलिए उनको किसी माता के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए उनके शरीर की अवस्थाएं बाल, किशोर, युवा, वृद्ध अथवा तो माता पिता के द्वारा लालन पालन की उनको आवश्यकता नहीं है। तो हम क्यों ना ये माने कि गीता का भगवान पुनर्जन्म लेने वाले सत्युगी महाराज कुमार श्री कृष्ण नहीं, परंतु जन्म मरण रहित निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। और देखिए गीता का ज्ञान कब दिया गया? कहते हैं जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चला, तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने सारथी बन करके अर्जुन को रथ में बैठ करके ज्ञान दिया। तो रथ कौन सा, रथी कौन? देखिए ये शरीर रथ है, आत्मा इसकी रथी है और परमात्मा हमको चलाने वाला सारथी है जो परकाया प्रवेश करता है। तो मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम उस परमात्मा सारथी के हाथ में दे दो, तो भगवान ने कहा मन जीते जगत जीत। तो इस शरीर की उपमा रथ के साथ की गई है। दूसरी बात देखिए, जब अर्जुन ने भगवान को कहा भगवान मैं आपके अवतरण को पूर्ण रूप से जानना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा मैं काल हूं और इस जगत के महाविनाश के अर्थ अवतरित हुआ हूं।
भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं कोई पांडवों और यादवों या कौरवों के विनाश के लिए आया हूं। नहीं, इस संपूर्ण जगत के विनाश के लिए आया। इससे सिद्ध है कि परमात्मा इस कलयुग के अंत में ही अवतरित होते हैं, जबकि अति धर्म ग्लानि होती है तो कहते हैं जब अति होती है तब अंत होती है। तो महाविनाश कलयुग के अंत में ही होता है। तो भगवान ने कहा कि जो इस देह को त्याग करने से पहले मन को जीत लेता है वही जगत जीत बनता है, वही सुखी होता है। तो वास्तव में अभी ये कल्प के अंत का समय चल रहा है, कलयुग के अंत का समय चल रहा है, जिसमें हम सभी का भी अंतिम जन्म हो रहा है और परमात्मा भी वर्तमान समय इस कलयुग के अंत में जिनके बहुत जन्मों के अंत का भी अंत है, ऐसे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ये ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया, जिसका गीता में भी वर्णन है कि जब चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो भगवान ने कहा कि ये रूप का साक्षात्कार तुमसे पहले और किसी को नहीं हुआ है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इस मन पर विजय प्राप्त करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है और सतयुग कलयुग के बाद आता है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा कलयुग और सतयुग के बीच के समय पर, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, तो गीता का युद्ध वास्तव में मनुष्य के अंदर चल रहे संघर्ष का ये रूपांतर किया गया है। मनुष्य के मन में नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का युद्ध चलता ही रहता है, क्योंकि विचार करने की बात है कि जब कहते हैं कि कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो एक तो युद्ध के समय भगवान अर्जुन को 700 श्लोक पढ़ करके सुनाए, ये संभव नहीं लगता है। और यदि सुनाए भी, क्या उस समय कोई ऐसा व्यक्ति था जो उन सभी श्लोकों को लिखे? वास्तव में ये कोई वो कुरुक्षेत्र नहीं, ये सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र है, ये शरीर रूपी रथ है और परमात्मा सारथी है, आत्मा अर्जुन है, मन रूपी घोड़ा है। तो मन रूपी घोड़े की लगाम आत्मा रूपी अर्जुन ने यदि परमात्मा रूपी सारथी को सौंप दी है, तो परमात्मा यही कहते हैं कि मन को जीतना है। मन के अंदर जो द्वंद्व चलता है
मन के अंदर जो नकारात्मक विचार चलते हैं, जिसके कारण आज मनुष्य आत्माएं स्वयं भी तनावग्रस्त है, स्वयं भी भयभीत है और वो दूसरों का भी नुकसान कर देती है, क्योंकि स्वयं का भय होने के कारण, स्वयं को बचाने के कारण वो अन्य की हत्या कर देती है। तो जहां मनुष्य का स्वयं का भी नुकसान है और अन्य का भी नुकसान है, तो परमात्मा सारथी कहता है कि हे आत्मा, ये मित्र संबंधी ये सब मरे पड़े हैं, तो निमित्त मात्र मार, मना बुद्धि से भुला दे। क्योंकि भगवान ने कोई ऐसे हिंसा का ज्ञान नहीं दिया तो इनको मार, लेकिन नहीं, ये शरीर तो विनाशी है, इसलिए इन सभी शरीरों से बुद्धि को हटाकर एक मेरे में लगाओ। इसीलिए भगवान ने कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। भगवान ने सिर्फ एक अर्जुन को नहीं कहा, हम सभी मनुष्य आत्माओं को ये ज्ञान दिया कि हे बच्चे, ये देह सहित देह के सभी संबंध, देह के सभी धर्मों को, माना जो हम धर्मों की दीवारों में बंध गए ना, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हूं, इन दीवारों से बाहर निकले। कि जैसे कोई व्यक्ति बंद कमरे में होता है, उसकी खिड़की से यदि बाहर का आसमान देखता है तो उसको लिमिट में ही दिखाई देगा ना, और यदि बाहर निकल करके खुले मैदान में खड़ा होकर के आसमान देखता है तो विशाल आसमान उसको दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी देहधारी जो देह के धर्मों में बंध गए हैं, तो परमात्मा को विस्तृत रूप से पहचान नहीं सकते हैं, उसका वो रूप पहचान नहीं पाते। इसलिए भगवान ने कहा, ये देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग कर सिर्फ मुझे याद कर, मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने कोई हिंसा का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने तो डबल अहिंसक बनाया है। ना तो काम विकार वाली हिंसा करनी है और ना किसी को मारने की हिंसा करनी है। तो गीता में जो वर्णित युद्ध है, वास्तव में वो मनुष्य मन के अंदर जो द्वंद्व चलता है, नकारात्मक सकारात्मक विचारों का, विकारों के वश होकर के जो विचारों का द्वंद्व चलता है, उसका प्रतीक रूप युद्ध बताया है। कोई कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये कर्म क्षेत्र है, सृष्टि ही कर्म क्षेत्र है। तो इस प्रकार से गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जो देव आत्मा है, सत्युग के प्रथम महाराज कुमार हैं, उन्हों के द्वारा नहीं, लेकिन स्वयं पुनर्जन्म रहित निराकार परमात्मा जो इस धरा पर परकाया प्रवेश करते हैं, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए कहा कि मुझे कोटों में कोई में भी कोई विरला मुझे पहचानता है, मूढ़मती लोग तो तुच्छ समझ के मुझे गालियां भी देते हैं। तो ऐसा तो कौन हो सकता है जिसको कोई पहचान नहीं पाता है, साधारण तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं। तो वर्तमान समय उस समय चल रहा है, एक तरफ कलयुग का अंत का समय है, दूसरी तरफ सतयुग के शुरुआत का समय है। इन दोनों युगों के बीच स्वयं निराकार शिव बाबा इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश हुए हैं। जो प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा है,
तो पहले जन्म में वो श्री कृष्ण है और 84वें जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा, जब शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। माना श्री कृष्ण की आत्मा के बहुत जन्मों के अंत में भी, अंत में माना जब वो 60 वर्ष के होते हैं तब शिव बाबा प्रवेश करते हैं और उनके मुख के द्वारा जो ज्ञान दिया उसको कहा सच्चा गीता का ज्ञान। तो जो हम गीता पढ़ते हैं वो मनुष्यकृत गीता है, जिसमें ज्ञान तो है लेकिन कुछ एक बातें जो अधूरी हैं। तो पूरा ज्ञान, विस्तृत ज्ञान शिव बाबा वर्तमान समय ब्रह्मा मुख द्वारा दे रहे हैं। जिस गीता के ज्ञान को सुन करके मनुष्य देव पद प्राप्त करते हैं सतयुग में, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी देव पद प्राप्त करती है। तो हम सभी ने समझा कि कौन सा युद्ध है, कौन सा रथ है, कौन सारथी है, कौन घोड़ा है और कौन सा कुरुक्षेत्र है, और किसने वास्तव में ये सच्चा गीता का ज्ञान दिया। ओम शांति। अभी हम सभी शिव बाबा के द्वारा जो सुनाए हुए महावाक्य हैं, जो सच्ची गीता है, शिव बाबा पिता है, गीता माता है और श्री कृष्ण बच्चा है। तो शिव पिता के द्वारा, गीता माता के द्वारा जो ज्ञान श्री कृष्ण की आत्मा ने इस कलयुग के अंत में लिया, तो सत्युग में जाकर के वो ऐसे देव पद को प्राप्त हुए। मीठे बच्चे बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। शिव बाबा है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सलम, पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है। पतित से पावन बनाकर परम धाम घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, शिव बाबा की है, बच्चों की नहीं। पतित पावन तो शिव बाबा ही है, वही हमारी आत्मा को पावन बनाता है। और पावन बनने के दो उपाय हैं। एक है जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो योग अग्नि से हमारे पाप भस्म होते हैं। और दूसरा उपाय है तो सही, परंतु हमको पसंद नहीं है, क्योंकि जो आत्माएं योग नहीं लगाएंगी, योग के द्वारा पाप कर्म भस्म नहीं करेंगी, तो उनके पाप कर्म तो रह जाएंगे। तो परम धाम में तो पावन होकर के ही जाना है। तो उनके पाप कर्म धर्मराज की सजाओं के द्वारा खत्म होते। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं और धर्मराज की सजा मिले वो बाप को भी पसंद नहीं है और बच्चों को भी पसंद नहीं है। तो इसलिए बाबा अभी हम बच्चों को बहुत प्यार प्यार से ये सब बातें सिखा रहे हैं। कहते हैं ना, जब कोई प्यार से नहीं मानता है तो फिर मार तो है ही, डंडा तो है ही। नहीं, हम डंडा नहीं खाएंगे, इसलिए हम तो प्यार से मानने वाले हैं। तो हमको क्या करना है? योग अग्नि से अपने विकर्मों को भस्म करना है। ओम शांति। शिव बाबा को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान।
बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं, दुखों से छुड़ाने वाला, साथ में वापस ले जाने वाला, तो लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वो है सबकी सदगति करने वाला। शिव बाबा है सबकी सदगति करने वाला। वह सर्व का दुख हरता, सुख करता है। सभी के दुख हर करके सुख देने वाला है, इसीलिए उसको नीलकंठ कहते हैं। बाकी शंकर जी को दिखा दिया है, विष पी लिया, लेकिन नहीं, शिव बाबा ने सभी के विकारों रूपी विष को भस्म कर दिया। समझते हैं कि वो परम धाम का रहने वाला है। शिव बाबा परम धाम का रहने वाला है, परंतु अज्ञानवश कह दिया है कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह व्यापक है। लेकिन नहीं, गीता में स्पष्ट लिखा है, न मैं जगत में व्यापक हूं, न मेरे में जगत व्यापक है। सब भक्त हैं, बच्चे, और भगवान है बाप। ये तो जरूर सब बच्चों को समझना चाहिए कि दुख हरता, सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम। ये नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर के सुख शांति दे सकते हैं। समझाते भी हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय तो क्या है, कलयुग है, तो बाबा को कितना फिक्र रहता है बच्चों का। हद के बाप को भी रहता है ना, हमारे शरीर के माता पिता होते हैं, उनको भी बच्चों का फिक्र रहता है ना। तो ये तो है बेहद का बाप। तो मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक ही बाप है, शिव बाबा। उनको यह फिक्र रहता है कि कैसे बच्चों को जाकर के सुखी बनो। परम धाम में बैठे भी उनको ये संकल्प आता कि कैसे जाकर के बच्चों को सुखी बना। बच्चों से प्यार है ना, इसलिए अपना परम धाम छोड़ करके शिव बाबा नीचे आते हैं। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ, पुकारते हैं ना। जब सब तरफ से निराशा हो जाती है, तब हमारी निगाहें किसकी तरफ जाती है? भगवान की तरफ जाती है। हे भगवान, हे प्रभु, अब आप ही रक्षा करो। क्योंकि समझते हैं कि जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो भगवान ही कर सकता है। तो बाबा ने कहा, मुझे भी ख्याल होता है कि अभी सब पतित बन गए हैं, तो मैं जाकर सबको राजयोग सिखाकर पावन बनाऊं। तो ये मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भगवान भी अपना फर्ज अदाई करता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, आप सभी एक नोट पेन भी बना लें तो ये पॉइंट्स जरूर लिखें। मुरली का पहला जो हेडिंग आता है वो धारणा का सार और वरदान। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके
अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। कोई भी विकर्म करके, पाप कर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन, समझदार बन, बाप की मत पर चलना है। बाबा की रोज रोज मुरली के द्वारा जो हम बच्चों को श्रीमत मिल रही है, उस अनुसार चलना है। भूतों को भगा देना है। अपने अंदर जो विकारों रूपी भूत हैं, उनको भगा देना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं, सारे सृष्टि चक्र की कहानी सुनाए, आदि मध्य अंत का समाचार सुनाया। तो बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं, ये सुनकर औरों को भी सुनानी है। बाबा का ज्ञान ऐसा नहीं है कि भाई एक मंत्र दिया किसी को बताना नहीं है, नहीं। बाबा कहते सभी को सुनाओ, सबका कल्याण हो ना। भगवान तो सभी का है, उसका ज्ञान सुनने का अधिकार भी सभी को है। वरदान, आज का वरदान है बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले, कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा की जो प्रॉपर्टी है, सुख शांति पवित्रता, उसका हमारा अधिकार है, वारसदार हैं हम। तो बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले, सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव, सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो, जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। सोचो क्या ले जाना है, आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है, जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को